इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले आज होली का त्योहार है तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में खुशियों के रंग होली के रंगों की तरह जीवन भर बिखरते रहें। चेक बाउंस के मामलों में जो एक्यूज्ड होता है, जो आरोपी होता है, वो अक्सर डरा हुआ रहता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया है, जबकि चेक बाउंस का लेन देन तो आमतौर पे एक पैसे का लेन देन था। वो कोई व्यक्ति अपराधी तो है नहीं, उसने कोई मर्डर रेप तो किया नहीं है, तो कॉजी क्रिमिनल कहते हैं इसे। मतलब कि एक सिविल मुकदमा ही होता है ये, पर इसे क्रिमिनल मुकदमे का रंग दिया हुआ है हमारे कानून ने, भारत के कानून ने। खैर, अब आरोपी बेचारा डरा सहमा तो रहता ही है, वो अपराधी है या नहीं है, उसने असली में गुनाह किया या नहीं किया, उसके पैसे देने बनते या नहीं बनते, मैं उस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो आरोपी को पता होगा कि हकीकत क्या है। अब इसमें जब जज साहब, एक स्टेज आती है चेक बाउंस के मुकदमे में जिसे कहते हैं 313 के बयान। सरल हिंदी में बता रहा हूं, उसे 313 के बयान कहा जाता है, या इसे कहा जाता है एक्यूज्ड की स्टेटमेंट। एक्यूज्ड मतलब आरोपी, एक्यूज्ड की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ द CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 313। और जो नया कानून अपनाया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी रिलेवेंट प्रोविजन है 351 ब्रैकेट में 5। ब्रैकेट में 5 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं 351 ही एक्चुअली 313 की तो, परंतु जो आज मैं बात कर रहा हूं वो 313 ब्रैकेट में 5 यानी 313(5) की बात कर रहा हूं प्रोविजन की, जिसका की रिलेवेंट प्रोविजन BNSS में 351(5) है। ज्यादा टेक्निकल बातों पे ना जाते हुए मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा यह है कि आरोपी डरा हुआ रहता है और जब 313 के बयान होने होते हैं तो कोर्ट को पावर होती है, जज साहब को पावर होती है कि भाई वो आपसे यानी आरोपी से ये सवाल पूछे कि भाई जो भी जज साहब पूछना चाहें, ताकि आरोपी उत्तर दे सके कि भाई मैं निर्दोष क्यों हूं। मतलब जज साहब उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, चेक आपने दिया था क्या, ये साइन आपके हैं क्या, ये आपकी राइटिंग है क्या, आपको लीगल नोटिस मिला था क्या, आपने जवाब दिया था क्या, बताओ अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। तो आमतौर पे ये 313 के बयान को ज्यादातर लोग या तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं, या जो बातें उन्होंने शुरू में कही होती हैं जब जज साहब नोटिस फ्रेम कर रहे थे धारा 251 के तहत पहली तारीख पे या दूसरी तारीख पे, तो वही बातें रिपीट कर दी जाती। पर आमतौर पे जब 313 के बयान की स्टेज आती है, उससे पहले जो शिकायत करता है, जिसने आपके ऊपर केस डाला था, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका होता है। उसके बाद 313 की स्टेज आती है और इसके बाद आता है डिफेंस एविडेंस। डिफेंस एविडेंस का मतलब होता है कि आप यानी आरोपी को अपना एविडेंस या अपने सबूत, प्रूफ जो कुछ भी है वो कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं। ये स्टेज उसके बाद की होती है 313 के बयान की बात। तो 313 में जब जज साहब आपसे सवाल पूछते हैं ओरल या मौखिक रूप से, तो देखो 2-3 खतरे हैं। एक आम आदमी है, कोर्ट में खड़ा है, जज साहब खड़े हैं, एक डर और भय का वातावरण है, दिल धक धक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा जज साहब क्या बोलेंगे। वकील साहब ने पट्टी पढ़ा रखी है, भाई ये बोलना है, ये मत बोलना, ऐसा बोलोगे तो मर जाओगे, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो आप घबराहट में क्या बोल पाओगे, कितना बोल पाओगे, सही बोल पाओगे या गलत बोल पाओगे, खतरा सा बना रहता है। तो धारा 313 सबसेक्शन 5 जो है इसकी, या BNSS की 351(5) जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कोर्ट चाहे तो आपको ये परमिशन दे सकती है कि आप जो अपना बयान देना है इस धारा के तहत, जो आपके बयान होने हैं, स्टेटमेंट होनी है, वो आप लिखित रूप में भी दे सकते हो। और कोर्ट चाहे तो दोनों पक्षों के वकीलों से, शिकायतकर्ता के वकील से और आरोपी के वकीलों की सहायता भी ले सकती है इस बारे में कि भाई किस तरह के संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने चाहिए। 313(5) में ये प्रोविजन है। अब अधिकतर लोगों को मैंने देखा है वो इस प्रावधान का प्रयोग करते नहीं है।
परंतु यदि आप इस प्रावधान का प्रयोग करेंगे और मौखिक बयान देने की बजाय कोर्ट से परमिशन मांगेंगे कि मुझे लिखित बयान की अनुमति दे दी जाए, तो उससे आपके कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट अचानक जज के सवाल जो आएंगे उनका सामना करने से बच जाओगे, मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी, इस खतरे से बच जाओगे। गलत बात ना भी निकले, अगर 10 बातें आपके पक्ष की थी तो आप, भाई मैं ये थोड़ी उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत रट्टा मार के घर से आए और 10 की 10 आपको याद रह जाएंगी। हो सकता है आप 6 ही बातें कह पाओ, 4 आपके दिमाग से ही उतर जाए उस समय। लेकिन अगर लिख के दोगे तो आप अच्छे से लिख के 10 की 10 बातें दे सकते हैं। तो आप कोर्ट में या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन एक मूव करिए कि भाई मुझे 313(5) के तहत लिखित बयान देने की अनुमति दी जाए, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये वर्बली भी आपके वकील साहब जज को कह सकते हैं, या सीधा ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना जो लिखित बयान है वो 313(5) के तहत बना के ले जाएं कोर्ट में, और जब ये स्टेज हो तो ऑनरेबल कोर्ट को, जज साहब को दे दें और साथ में 313(5) का प्रोविजन आपके वकील साहब पढ़ देंगे कि जनाब ऑनरेबल कोर्ट अलाउ कर सकती है। अब सवाल यही कि क्या दूसरा पक्ष इसका विरोध करेगा, क्या जज साहब मानेंगे? भाई दूसरा पक्ष क्या विरोध करेगा? कानून में ये बात लिखी हुई है, और अगर दूसरे पक्ष को ऐसा लगता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जिनका वो उत्तर चाहता है, तो वो जज साहब को लिख के दे देंगे, असिस्ट कर देंगे कोर्ट को। आपके वकील भी असिस्ट कर सकते हैं कोर्ट को, जज साहब अपनी मर्जी से भी कुछ क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, भी ठीक है मैं अलाउ तो कर रहा हूं, पर आप अपनी जो रिटन स्टेटमेंट है उनमें इन 7 या 10 सवालों के जवाब देना। ऐसा संभव है। और ऐसा भी संभव है कि दूसरा पक्ष इसके बारे में कुछ बोले ही ना, क्योंकि वो भी इसे एक फॉर्मेलिटी समझ रहा होगा, क्योंकि ये अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है, और ये जो बयान है विदाउट ओथ, बिना शपथ के दिए जाते हैं। यानी अगर इसमें आपने कोई बात बोली तो इसे एविडेंस नहीं माना जाएगा, और कुछ भी गलत बोलने पे या झूठ बोलने पे या ना बोलने पे आपको कोई सजा नहीं हो सकती, कोई कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। और ये जो बयान आप दोगे ये सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होते, यानी दूसरे का वकील आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी इन बयानों को लेकर नहीं कर सकता। 313 की जो धारा है वो तो आरोपी के पक्ष में है, ताकि आप एक आरोपी होने के नाते बिना डरे, बिना ये सोचे समझे कि भाई मेरा क्या होगा, अपने पक्ष में जो बातें हैं खुल के, खुले दिल से, बिना कानून के डर से जज साहब को, कोर्ट को बता सकें। तो इसके बाद अगर आप इनमें जो बातें कह रहे हैं 313 के बयान में, उनको सिद्ध करने के लिए अगर आपके पास एविडेंस भी है, सबूत भी है, तो इसके लिए बाद में जो स्टेज आएगी डिफेंस एविडेंस की, उसमें वो सबूत आपको कोर्ट में देने पड़ेंगे, एग्जिबिट करने पड़ेंगे, तभी इन बातों में दम आएगा। परंतु 313 के बयान में आप कुछ बातें लिख सकते हो। आप इस तरह की बातें लिख सकते हो कि मान लो आपका कोई डिफेंस है, यानी आपके बचाव के जो भी बिंदु हैं, जी मैंने इससे कभी लोन लिया ही नहीं था, ये चेक मैंने इसको नहीं दिया था, मैंने तो इसके दोस्त को दिया था, इसने मिसयूज कर लिया, इस व्यक्ति से तो मैं कभी मिला ही नहीं था। इस तरह की सारी बातें आप बयान में अपने लिख सकते हो, जो आपका केस है, जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि हाँ भाई मैं ये कहानी बताऊंगा और इसके पक्ष में कुछ एविडेंस भी दूंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। इसके अलावा अगर आपके वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था शिकायतकर्ता का और उसमें कुछ कमियां हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उन कमियों को भी आप इसमें हाईलाइट कर दो कि जब शिकायतकर्ता का क्रॉस हुआ था तो उसने भी अपने क्रॉस में ये 4 बातें मानी है। फॉर एग्जाम्पल, इसने माना है कि भाई ये जो नकद लोन था मैंने अपनी ITR में नहीं दिखाया। इसने माना है कि जिस समय वो नकद लोन दे रहा था कोई गवाह उपस्थित नहीं था। इसने माना है कि इस नकद लेन देन का कोई भी एग्रीमेंट इसके पास नहीं है, या ये मान रहा है कि भाई ये चेक पे जो राइटिंग है वो इसकी है, मेरी नहीं है। इस प्रकार क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जो फेवरेबल पॉइंट हैं वो आप इसमें लिख दो। अपनी स्टोरी, अपने बचाव के जो आपके बिंदु हैं, पॉइंट हैं, वो भी आप इसमें लिख दो और जज साहब को रिटन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सब क्लोज 5 ऐसा लिख के आप कोर्ट में सबमिट कर दो। दूसरे पक्ष को भी कॉपी सप्लाई कर दो। और अभी हाल फिलहाल में एक ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 313(5) की रिटन स्टेटमेंट एक बार ले ली गई और एग्जिबिट हो गई कोर्ट में, तो उसे भी रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा। और जब जज साहब अंत में
देखेंगे कि मुकदमे में क्या दम है फैसला सुनाते समय। तो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है, यानी शिकायतकर्ता ने जो भी सबूत दिए थे उसके साथ आपने 313 में जो ये रिटन स्टेटमेंट दी है इसके बयान भी कंसीडर किए जाएंगे। ये जजमेंट है दोस्तों प्रेमचंद वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 का। इसको भी आप रेफर कर सकते हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 313 का जो बयान है वो आरोपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसे एक अवसर के तौर पे देखें, उसे एक डर के तौर पे या फंसने के तौर पे ना देखें। उससे फंसने के चांस आपके बहुत कम है जब तक कि आप अपने आप ही अपना कोई गिल्ट एडमिट ना कर लो। मैंने किया था खुद ही एडमिट कर रहे हो तो फिर तो फंसोगे ही भाई। लेकिन अदरवाइज 313 के बयान आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लेन करने की कोर्ट को कि असलियत में क्या हुआ था और मैं क्यों निर्दोष हूं। बट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई सम एविडेंस आफ्टर दिस स्टेज, क्योंकि खाली 313 में आप कुछ कुछ कहानियां सुनाते रहोगे और आपके पास एविडेंस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर 313 भी क्या ही कर पाएगा। हाँ, अगर प्रोसिक्यूशन के केस में ही इतनी सारी कमियां हैं, शिकायतकर्ता के केस में खुद ही इतनी कमियां हैं कि 313 में उजागर कर देने से और बिना आप कोई भी सबूत अपना कोर्ट में दें, बिना डिफेंस एविडेंस को लीड किए आप कोर्ट के दिमाग में ये डाल सकते हैं कि देखिए जनाब मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसी के केस में देख लो कितनी कमियां हैं, इसलिए मैं निर्दोष हूं, इसलिए जनाब मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। तो हो सकता है कि असली में आपके जीवन में होली मन जाए और आप इस मुकदमे से छूट जाए। जय हिंद, हैप्पी होली।